नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जनप्रतिनिधियों के सेवा को विस्तार दिया जाएगा या फिर अफसरों के हाथों में पंचायतों को सौंप दिया जाएगा, उस पर अब सीएम नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। जी हां, आज मंगलवार के दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी और सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो विषय था वो था बिहार में पंचायत चुनाव से संबंधित। सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव कोरोना के इस काल में नहीं हो पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि पंचायत का जो विकास है वो नहीं रुके, लेकिन इसके लिए जो बात चल रही थी जनप्रतिनिधियों को विस्तार देने की, उसे सीएम नीतीश कुमार ने झटका दिया है। यानी कि विस्तार जनप्रतिनिधियों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या अफसरों के हाथ में पंचायत का जो विकास का काम है वो सौंप दिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं होगा। एक परामर्श समिति की गठन की बात आज की कैबिनेट में की गई है और परामर्श समिति ये तय करेगी कि बिहार में पंचायतें जब तक कि चुनाव नहीं हो जाती हैं वो किस प्रकार से अपना काम करेंगी। तो समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन होगा। इसके तहत बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। दरअसल बिहार में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव ना होने के हालात बन गए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार ने एक तरह से कहिए तो बीच का रास्ता निकाला है। सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक पंचायत जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन तो नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में विकास का काम बाधित ना हो, इसके लिए सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराया जा सकता है, जिसके कारण बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। यदि किसी कारण से ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं होने पर ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी, तो अब ग्राम पंचायत के विकास कार्य परामर्श समिति द्वारा की जाएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि संविधान में यह नियम है कि 5 साल से अधिक पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में बिहार कैबिनेट ने परामर्शी समिति बनाने का निर्णय लिया है। अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा कि समिति में कौन कौन लोग होंगे, इस पर बाद में निर्णय होगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पंचायतों के लिए प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि परामर्श समिति में अफसर और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। बिहार में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। तो लगातार जो जेडीयू थी उसके अलावा बिहार में जो अन्य दल थे, चाहे राजद हो, बीजेपी हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या फिर वीआईपी हो, इन तमाम दलों ने पहले से ही ये आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी कि अफसरों के हाथों में पंचायतों का कार्य ना सौंपा जाए। पंचायतों के विकास की योजनाओं को उनके हाथ में न देकर जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के काम को, उन्हीं की सेवा को विस्तार दिया जाए, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार, ऐसा माना जा रहा था कि अफसरों के हाथों में पंचायतों को सौंपना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सभी दल इसके खिलाफ थे, ऐसे में नीतीश कुमार ने बीच का रास्ता निकाला, यानी एक परामर्शी समिति के गठन की बात कही है और बताया यह जा रहा है कि इस परामर्शी समिति में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही उस क्षेत्र के अफसर भी रहेंगे जो पंचायतों में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, यानी विकास के काम आगे करेंगे। तो पहले बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम की वजह से टला, उसके बाद कोरोना का काल आ गया। 15 जून को जनप्रतिनिधि जो पंचायत के हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन कोरोना का काल, जो दूसरी लहर है, वो फिलहाल अभी समाप्त नहीं हुई है और ऐसे में जो मामले संक्रमण के घटे हैं वो पंचायत चुनाव कराकर बिहार सरकार फिलहाल उसे बढ़ाना नहीं चाहती है। ऐसे में सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए एक परामर्शी समिति का गठन करने का फैसला लिया है। अब ये अध्यादेश संबंधी जो भी आगे की कार्यवाहियां हैं वो पूरी की जाएंगी और उसके बाद इस पर फैसला हो जाएगा कि इस परामर्शी समिति में कौन कौन लोग होंगे। बताया यही जा रहा है कि वर्तमान के जनप्रतिनिधि जो पंचायतों के हैं वो और उस क्षेत्र के अफसरों को इसमें नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अब देखते हैं कि आगे जब फैसला होगा, अध्यादेश इस पर जारी किया जाएगा, तो फिर किस प्रकार के
निर्णय सरकार लेती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।